बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आलू बुखारे की चटनी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। रेसिपी हमारी बहुत ही शानदार होगी इंशाल्लाह। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आलू बुखारे लिए जिनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पर कोई सा भी एक बर्तन ले लेंगे। आलू बुखारों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इनको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पर। और यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इनके छिलके रिमूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल लाइट से उतरे हैं। अभी हम इनको मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे और यहाँ पर इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं टोटल। और यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से इनके छिलके रिमूव हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 कप के करीब चीनी ऐड कर लेंगे। ये आपके आलू बुखारों पर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा खट्टे हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, अगर वो मीठे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बार चम्मच को चला लेंगे और यहाँ पर जी इसी तरह हम इनको मज़ीद पकने देंगे 10 मिनट के लिए और बहुत ही अच्छे से इनकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर इनको पकते हुए टोटल 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी शानदार सी चटनी हमारी लग रही है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर जिसके ऊपर हमने गार्निश के लिए पिस्ते ऐड किए हैं कटे हुए, और आप चेक कर सकते हैं कि कितनी टेस्टी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हमारी रेसिपी है। जब आप इसको खुद बनाकर ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपके मुंह से निकलेगा कि वाकई में हमने आपको कोई चीज़ बताई है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई है। जब आप इसको बनाएंगे ना, बनाते साल ही ख़त्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जिसको बनाना बहुत ही आसान है और एकदम लाजवाब बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले आपने आलू बुखारे ले लेने हैं। आपको इजीली मिल जाएंगे और इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। जो इसकी गुठलियाँ हैं ना, उसको हम अलग कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसी स्टेज पर अगर आप इसकी कटिंग ना भी करना चाहें तो ना करिएगा, कोई भी वैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब इसको हम ग्राइंड करेंगे ना, इसकी जो गुठलियाँ हैं खुद ब खुद अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर जी इसकी हमने अच्छे से जो है कटिंग कर ली है। ये आप चेक कर सकते हैं, गुठलियाँ हमने अलग से फेंक दी हैं। यहाँ पर आपने अपना एक जग लेना है खूबसूरत सा और आलू बुखारे को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम जो है पानी शामिल करेंगे 1 कप के करीब, और इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जिसको हमने ग्राइंड कर लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से हो चुका है। और यहाँ पर जी आपने एक पैन ले लेना है और यहाँ पर फ्लेम आपने मीडियम रखना है और जो हमने अभी जूस बनाकर तैयार किया है ना, पैन में ऐड कर लेंगे और अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसी तरह पकने देंगे हम इसको। यहाँ पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बबल्स आने शुरू हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून। ये आपके आलू बुखारों पे डिपेंड करता है, अगर वो ज़्यादा खट्टे हैं या मीठे हैं तो आप उस हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। एक बार हम इसमें चम्मच को चला लेंगे और अभी ये बहुत ही पतला है। इसी तरह हम इसको पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जी इसको पकते हुए जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसका कलर भी कितने अच्छे से आ चुका है और कितना खूबसूरत इसका कलर है, रेड रेड निकला है। इसी तरह हम इसको पकने देंगे मज़ीद 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर जी इसको पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं और आप चेक कर सकते हैं कि इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। जब इसको हम जो है स्पून के साथ एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं तो कितने अच्छे से हो रहा है। बस ये हमें इसी तरह चाहिए था। ये बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसी तरह हम इसको रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा होगा ना, तो खुद ब खुद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होते होते बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था और यहाँ पर आपने कोई सा भी जार लेना है, जो भी लेना है उसको आपने बस अच्छे से वॉश कर लेने के बाद ड्राई कर लेना है। इसमें ज़रा भी नमी नहीं रहनी चाहिए। जो हमने अभी जैम बनाकर तैयार किया है ना, ये हम डिब्बी में ऐड कर लेंगे और माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी हम आपको ट्राई कर भी बताएँगे। तो यहाँ पर जी आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी शानदार लग रही है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। जब इंशाल्लाह आप किसी को ये सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ़ें ही करेगा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद आएगा। अगर आप इसमें कम चीनी ऐड करेंगे तो ये खट्टा मीठा सा हमारा जैम बनकर तैयार होगा और अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है मीठा जैम ही बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छे से ब्रेड पर लग रहा है। जैसे बाज़ार वाला जैम होता है बिल्कुल उसी तरह बनकर तैयार हुआ है, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर आप इसकी शाइन भी चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छे से लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और खाने में तो एकदम लाजवाब है।
जब आप इसको खुद बनाकर ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।